जब एक व्यक्ति अपने बेटे की ससुराल यानी कि अपने समध्याने में जाता है तो वहाँ पर वह रुकता है, उसकी अच्छी खातिरदारी होती है और फिर तो वह सो जाता है, यानी कि रात होती है और वह सो जाता है। उसके वहाँ सोने पर उसको लगता है कि शायद वह किसी चीज़ को तलाश कर रहा है। अब तो वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है, लेकिन उसकी आंखें खुलती हैं और वह बस उस अपने बिस्तर से उठते हुए अपनी जो समधन है उसके बिस्तर में जा घुसता है और बस उनके पास लेट कर ना जाने क्यों और ना जाने क्या क्या वह ढूंढ रहा होता है। दरअसल वह यहाँ पर जब अपने हाथ को अपने समधन के ऊपर फिरा रहा होता है तो उसकी समधन पूछती है, क्यों जी, क्या चाहिए आपको? तो यहाँ पर वह जो उसका समधी है वह कहता है कि उसको यहाँ पर कुछ सिंगाड़े टटोलने हैं। आप समझ तो गए होंगे कहानी क्या थी। और फिर तो दोनों जहाँ एक दूसरे के लिए व्याकुल थे, बस उनके बीच में वह प्यार पनपने लगता है और जिस प्रकार से उन दोनों के बीच में वहाँ प्यार की वह जो आग है वह जली हुई है, अब तो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर होता है एक बहुत बुरा कांड जिसको जानकर आप वाकई में हैरान रह जाएंगे, क्योंकि एक समधी और समधन के बीच में इस प्रकार का प्रेम संबंध होना वाकई में गलत होता है। लेकिन यहाँ पर दो जिस्मों की वह आग जिसने एक दूसरे को इतनी जोर से व्याकुल कर रखा था, उसको जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपसे विनती, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है मुजफ्फरपुर बिहार से। दरअसल यहाँ पर रहने वाला ये शकील जो अपने बेटे सलीम की बहुत ही जल्दी होती है उसको उसकी शादी करने के लिए, और बस इसी तैयारी में वह शकील जुटा हुआ था है और बस उसके पास एक लड़की का बहुत ही सुंदर रिश्ता आता है। दरअसल इस रिश्ते के लिए वह जो शकील है मना ही नहीं कर पाता है और जैसे उस लड़की का फ़ोटो वह अपने बेटे सलीम को दिखाता है, सलीम भी मना नहीं कर पाता और दोनों बाप बेटे राजी होते हैं और बस उनकी जो शादी है यानी कि जो निकाह है उसकी तैयारी पूरी कर रहे होते हैं और बड़े ही ढंग से दोनों की वह निकाह भी होता है और निकाह में काफ़ी अच्छा दान दहेज वगैरह सब कुछ देते हैं। लेकिन यहाँ पर इस पूरी शादी में जो शकील है यानी कि सलीम का जो पिता है वह तो सिर्फ एक ही चीज़ देख रहा था। दरअसल ये चीज़ क्या थी वह जानकर आप वाकई में दंग रह जाएंगे। दरअसल यहाँ पर वह जो लड़की है, लड़की की जो माँ है यानी कि नूरजहाँ, यानी कि शकील की जो समधन है उसको देख रहे होते हैं। दरअसल जो नूरजहाँ है वह एक विधवा महिला होती है और उनकी वह एकमात्र बेटी होती है और उस बेटी की शादी तो सलीम से कर दी जाती है। लेकिन अब यहाँ पर वह शकील सोच रहा है कि यार ये नूरजहाँ कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी। लेकिन वह नूरजहाँ की खूबसूरती को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। दरअसल नूरजहाँ थी इतनी सुंदर और उसका वह अकेला घर में रहना उसको वाकई में हैरान कर रहा था। दरअसल वह सोचता है कि यार ये नूरजहाँ यहाँ पर कैसे रहती होगी, कैसे क्या क्या करती होगी, क्या इसके शरीर में कभी ऐसी आग भी जलती होगी। यानी कि बहुत सारे प्रश्नों को वह सोचता तो है लेकिन कोई खास कार्रवाई नहीं कर पा रहा होता है। अब तो जो सलीम है, सलीम की शादी तो हो गई, वह अपनी पत्नी मरियम को लेकर शहर में चला जाता है। दरअसल वह शहर में नौकरी किया करता है और वहाँ पर वह अपनी पत्नी को भी लेकर जाता है। जैसे उसकी पत्नी वहाँ पर गई है अब तो वह बहुत ही ज़्यादा खुश और बड़े ही प्यार से वहाँ पर अपनी पत्नी के साथ रहा करता है। उनका जीवन यापन चल रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो पिता शकील है उसके दिमाग में वह ख्वाब, वह भूत पल रहा होता है जिसमें वह सोच रहा होता है कि यार उसकी समधन उसको मिल जाए तो शायद उसकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाए। बस इसी प्रकार से एक दिन वह जो शकील है वह अपने बेटे की ससुराल यानी कि अपने समध्याने में पहुंच जाता है और बस यहाँ पर वह जो समधन यानी कि नूरजहाँ उस शकील का बहुत ही ढंग से स्वागत करती है, उसको अच्छे ढंग से खिलाती पिलाती है और उसको पूछ रही होती है कि तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो। यानी कि अब यहाँ तो दोनों की बातचीत चल रही है और यहाँ पर जब शाम भी होती है तो अब तो वह जो समधन है वह कहती है शकील से कि अब तुम घर जाने के लिए मत कहना, क्योंकि अब रात होने वाली है और रात को घर नहीं जाते। और बस इसी बात को सोच रहा था वह शकील और वह भी कहता है कि नहीं, वह आज रात तुम्हारे साथ ही रुकेगा।
पता नहीं क्यों इस बात को सुनकर उस नूरजहां की भी जो बाँछें हैं वह खिलने लगती हैं। और अब तो वहाँ रात को अच्छा सा खाना बनाया जाता है, और जब वह शकील और नूरजहां अपना खाना खाते हैं फिर वो एक कमरे में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों ही तो व्यक्ति हैं। अब वो लोग अलग अलग कमरे में कैसे सोए, वो लोग एक ही कमरे में सो जाते हैं। जहाँ शकील एक और उस बेड पर सो रहा है, वहीं जो नूरजहां है वह भी एक खाट लेकर साइड में ही सो जाती है। कुछ समय तो उन दोनों की बातचीत हो रही होती है। अब तो दिन भर की थकावट के कारण शायद नूरजहां ने बोलना बंद कर दिया था और वह चुपचाप होकर सो गई थी। लेकिन यानी कि शकील को आज नींद नहीं आ रही है, वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान सा लगता है। बस वह अपने बिस्तर से उठ खड़ा होता है और बस अपने समधन के उस जो बिस्तर है उसमें जाकर घुस जाता है। यहाँ पर जो नूरजहां होती है, जो चादर ओढ़े हुई होती है, उसी चादर में अब तो शकील भी घुस गया है और बस वहाँ अपनी समधन के ऊपर हाथ रखकर शायद कुछ टटोलने की कोशिश कर रहा होता है। दरअसल ये ढूंढ रहा होता है कुछ ऐसी चीज़ जिसे पाकर वह वाकई में खुश हो जाए। इस बात को सुनकर वह समधन उससे बड़े प्यार से कहती है कि आप क्या चीज़ ढूंढ रहे हो। लेकिन अब तो वह जो शकील है वह कहता है कि वह यहाँ पर सिंगाड़े ढूंढ रहा है। सिंगाड़े आप समझ तो गए होंगे, और बस इसी प्यार से जब दोनों के जो स्पर्श होता है एक दूसरे को, अब तो उनके बीच में वह प्यार पनपने लगता है। और जिस प्रकार से उनका ये प्यार शुरू हो चुका है, अब तो दोनों एक दूसरे पर काबू नहीं रख पाते और बस वह जो समधन है वह अपने समधी की तरफ करवट ले लेती है और बस दोनों के बीच में वह जो शारीरिक संबंध है वह जो बनना शुरू होता है। फिर तो दोनों तरफ से बड़ी ही ज़बरदस्त आग सी लगी हुई थी। जहाँ वह शकील भी रुका हुआ बैठा था, वहीं पर वह जो समधन है यानी कि नूरजहां तो काफ़ी दिनों की रुकी हुई बैठी थी और बस यहाँ पर वह अपने शरीर को सौंप देती है अपने समधी को, और उन दोनों के बीच में बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से संबंध बनता है। अब तो इस संबंध को बनने का जो सिलसिला है वह शुरू हो गया था और दोनों को जब भी मौका मिलता वह दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते। अब तो शकील अपनी समधन के पास बहाने बनाकर 5-5-6 दिन के लिए रुक जाया करता है। यहाँ पर जो शकील है, शकील की जो बीवी है वो है उससे अक्सर पूछा करती है, भाई तुम वहाँ पर इतने रुकते क्यों हो, क्या बात है। तो यहाँ पर वह जो शकील है नए नए बहाने बनाता। असलियत तो उसकी यह थी कि उसको उसकी समधन के साथ संबंध बनाना, उसके साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन वह अपनी पत्नी को बहुत सारे बहाने बनाकर सुनाता है कि आज वहाँ पर ऐसा हो गया, आज वहाँ पर ऐसा हो गया। वह अपने समधन की दुकान खुलवा रहा है और जब वह उसकी दुकान खुल जाएगी तो उसका भी मन लग जाया करेगा और वो बड़े ही प्यार से अपना जीवन यापन करने लगेगी। इस तरह की बातों को सुनकर उस शकील की पत्नी भी उस पर यकीन कर लेती है और बस अपने पति को वहाँ जाने के लिए कह देती है। लेकिन यहाँ जहाँ समधी और समधन के बीच में इस प्रकार से संबंध बन रहा होता है, अब तो वह जो समधन है वह गर्भवती हो जाती है। और जैसे इस बात को सुनता है वह शकील भी हैरान रह जाता है कि यार कमाल है, ये क्या हो गया। अब वह हॉस्पिटल लेकर जाता है अपनी समधन को और वहाँ पर जब उसकी प्रेगनेंसी वगैरह का टेस्ट होता है तो यहाँ पर उसको यह पता चल जाता है कि वाकई में उसकी जो प्रेमिका यानी उसकी जो समधन है वह गर्भवती हो गई है। और इस बात को जानकर वह अब और डॉक्टरों से बातचीत करने लगता है और उनसे कहने लगता है कि यार उसका एबॉर्शन कराना है, जो कि भारत में संवैधानिक रूप से अवैध है। यहाँ पर किसी का भी कोई गर्भपात नहीं कराया जा सकता। इसी प्रकार से अब तो उस शकील से मना कर दिया जाता है कि आपके समधन का कोई भी गर्भपात नहीं होगा। वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होता है। लेकिन वह अब गांव में उस दाई के पास जाता है, उनसे कहता है कि यार तुम्हें ये काम करना होगा। यहाँ पर वह अच्छी खासी रकम भी लुटाता है और लेकिन वह उस गर्भपात को करवाने में सफल होता है। अब जैसे ही उसका गर्भपात हुआ है उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह गया है। अब तो वह बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होती है नूरजहां की जब हालत ख़राब होने लगती है तो वह एक दिन बात करते हुए अपनी बेटी को बताती है कि कैसे कैसे वह गर्भवती हो गई थी और उसने अपना गर्भ गिरवाया है। लेकिन यहाँ जब वह माँ अपनी बेटी को यह बात बताती है तो यहाँ पर वह
बेटी अपनी माँ को देखने के लिए उसके गांव आती है और उससे जब पूछ रही होती है तो आखिर वह पूछती है कि आखिर वह शख्स कौन है जिसने इस प्रकार का काम किया। यहाँ पर वह जो नूरजहां है वह मना नहीं कर पाती और अब सारी सच्चाई बयां कर देती है और बता देती है कि कैसे उसके समधी ने उसके साथ ये सब काम किए और उसको गर्भवती कर दिया। वह जो सलीम की पत्नी मरियम है, मरियम बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है और वह अपने ससुराल जाती है और अपने ससुर को बहुत ही उल्टा सीधा सुनाती है। जब इन बातों को वह कर रही होती है तो इन बातों को वह जो सलीम नाम का लड़का है वह भी सुन रहा होता है और वह भी अपने पिता से कहता है कि यार तुमको शर्म नहीं आई, तुमने एक ऐसी महिला जो कि अबला है उसके साथ इस प्रकार का काम किया और उसको गर्भवती कर दिया। लेकिन जिस प्रकार की ये बातें उन बाप बेटों में हो रही है, उन बातों को सुन रही होती है उस शकील की पत्नी, वह भी अब अपने पति पर बरस पड़ती और कहने लगती है कि यार तुमने बिल्कुल भी शर्म नहीं करी और तुम इस काम के लिए वहाँ जाते थे। मैंने तो सोचा शायद तुम अपनी समधन की भलाई करने के लिए जाते हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर बहुत ही बुरा काम करने गए थे। लेकिन अब वह जो शकील जहाँ एक और दिल दे बैठा था अपनी समधन को, अब तो यहाँ पर वह अपनी सारी बातों को सुनता है, यानी कि अपनी पत्नी से, अपने बेटे से, बेटी की बहू से, सब बातों को सुनने के बावजूद भी वह अपना जो प्यार है वह उस समधन से नहीं छुपा पाता है और वहाँ पर वह अक्सर जाया करता और फिर अपनी समधन के साथ इसी प्रकार से सुरक्षा रखकर संबंध बनाया करता ताकि इस प्रकार का जो गर्भ होना और गर्भपात होना इस प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। लेकिन यहाँ वह जो सलीम नाम का लड़का होता है वह अपने ससुराल जाता है और अपनी जो सास है उससे कह कर आता है कि सुनो, एक काम करो, जो तुम्हारी बेटी मरियम है वह भी गर्भ से है और एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो, तुम अपनी बेटी की अच्छे ढंग से सेवा करना और यहाँ पर मेरा जो पिता है वह भी नहीं आ पाएगा। इस बात को सोचकर वह जो सलीम है वह अपनी जो सास है यानी कि उस नूरजहां को अपने साथ ले जाता है और उसको अपने पास ही रखता है। इस प्रकार से आज की इस घटना में ना तो कोई खून खराबा हुआ, ना ही किसी के साथ अहित हुआ। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को प्रसन्न करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन दोस्तों हम लोग आपको इन घटनाक्रम के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज के इस कलिकाल में ना जाने कितने ही लोग इस शारीरिक आग से, इस वासना और हवस में जले हुए कि वो अपने और अपने रिश्ते के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच पाते, ना तो वो अपने रिश्तों की गरिमा को बरकरार रखते हैं और ना ही कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोग अच्छी सीख लें। वो तो बस सिर्फ अपनी भोग दृष्टि में ही बने रहते हैं। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन आज की इस कहानी में गौर करने वाली बात तो यह है कि यहाँ पर एक लड़के की अच्छी समझदारी के कारण जहाँ घरों में शायद आग लग जाती, आज वह घर बच गया और बस इसी प्रकार से बड़े ही प्यार से वो लोग शांति से रहते हैं और उनको शायद ऐसी ही समझदारी दिखानी भी चाहिए थी। कोई बात नहीं, किसी भी इंसान के जीवन में इस प्रकार की गलतियाँ तो हो जाती हैं, लेकिन यहाँ उन गलतियों को आगे ना बढ़ाकर उनको क्षमा करना ही ज़्यादा बेहतर होता है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संस्कृत मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।